स्टूडेंट्स, तो बेटे हम बात कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम की और उसमें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। और हमने इसके पहले लेक्चर में यूज ऑफ डिफरेंशिएशन आपने कहा जब न्यूमेरिकल्स अकर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स। तो बेटा ये 3 सवाल है, आपके होमवर्क हैं, ऑलरेडी आप सवाल कर चुके हो। इसके पहले वाले में सारे में प्लस था। देखो यहाँ हमने क्या किया कि अगर 1 + s की पावर n हमारा ऐसा हो तो पहला क्वेश्चन क्या है, C0 - 2C1 + 3C2। यहाँ प्लस माइनस अल्टरनेट हैं, तो लास्ट में आपको x = -1 पुट करना होगा। आई बात समझ में, आपको पुट करना होगा x = -1। बाकी बेटा प्रोसेस वही है, ठीक है ना, कि आप लास्ट टर्म को लीविंग प्लस माइनस साइन आप n से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। q क्वोशंट होगा, r रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। तो आप x को रिप्लेस करोगे x की पावर q से और इस सीरीज के दोनों टर्म्स को x की पावर r से मल्टीप्लाई करके आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये बेटा आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हुआ, ठीक है। और अब हम बात करें, ध्यान दो, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा समझो बात को, जैसी ddx ऑफ आपने कहा था x की पावर n, ये क्या होता है nx n-1 होता है। यानी जब न्यूमेरिकल्स प्रोडक्ट में था तो आपने डेरिवेट किया। अब आपसे कहा जाए बेटा इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx आप क्या लिखते हो, सबको पता होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। यानी अब न्यूमेरिकल्स कहाँ बेटा, डिनोमिनेटर में हैं। तो अगर न्यूमेरिकल्स डिनोमिनेटर में होंगे तो हमें क्या करना होगा, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक बेटे। तो हमें यूज करना, क्या लिखना होगा, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलो बेटा ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए राइट डाउन, समझ गए, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। दे बेटा यूज ऑफ, आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आई बात समझ में, कब यूज करोगे आप, जब न्यूमेरिकल्स अकर्स एज अ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटा न्यूमेरिकल्स अकर एज द डिनोमिनेटर ऑफ द बायनोमियल कोफिशिएंट्स, यानी न्यूमेरिकल्स अकर एज द denominator of binomial coefficients समझ गए। तो बेटे क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम लिमिट्स लेते हैं। देखो आपको पता है बेटा, अगर हम x की पावर 2 का इंटीग्रल कहें तो आप कहोगे x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। लेकिन जब आप लिमिट देते हो, यानी आपसे कहा जाए इंटीग्रल 1 to 2x² dx, तो आपको पता बेटा ये होता है x³ और ये 1 to 2, यानी आप क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी अब अपर लिमिट 2 है तो 2 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3, ठीक है बेटा। इतना ही हमें यूज करना है, ठीक है ना। आप देखो इंटीग्रेट करके आपका जो फंक्शन आया gx, उसमें आप x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक। यानी दिया क्या रहेगा, आपसे कहा जाए अगर बेटा 1 + x की पावर n को हम कहें, दैट इज C0 + C1x + C2x² एंड सो ऑन, दैट इज Cn x ⁻n। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा न्यूमेरिकल्स कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, समझ रहे हो आप। फिर हमें बेटा पुट करना है लिमिट्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ बेटे तरीके हैं, आपसे कहा जाए इफ द
coefficients C0, C1, C2 and so on Cn are all positive, they are all हम बेटे कहें पॉजिटिव, then integrate between limits 0 to 1, then ठीक है, integrate between limits 0 to 1, यानी अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। यानी अगर ये कोफिशिएंट्स बेटे सारे पॉजिटिव हैं तो आपको इंटीग्रेट करना होगा 0 to 1, ठीक है ना, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ठीक है। ठीक है बेटा, तो पहली बात आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्या बेटा, if the coefficients C0, C1 और Cn ये बेटा अल्टरनेट साइन हो, अल्टरनेट यानी पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट हो पॉजिटिव निगेटिव, तो हम करते हैं -1 to 0, देन ठीक है ना, इंटीग्रेट लिखो बेटा, इंटीग्रेट -1 to 0। देख बेटा, ये मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है, कभी आपकी प्रैक्टिस इंटीग्रेशन इतना नहीं है। एक बार जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे मैथ्स में आप, तो आपको समझ में आ जाएगा हमें किस लिमिट पे इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो पहली बात, अगर कोफिशिएंट्स C1, C2, C2 दे आर ऑल पॉजिटिव तो आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 1, और अगर कोफिशिएंट्स C0, C1, Cn अल्टरनेट तो आपको इंटीग्रेट करना है -1 to 0। आपको बेटा इंटीग्रेट करना है -1 to 0, ठीक है, ओके। आई बात समझ बेटा। चलो अब आगे बढ़े हम। तीसरी बात ध्यान दो, हमें इंटीग्रेट बेटा इसी को करना है, इसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट, यानी इंटीग्रेट करना है रिलेशन 1 को, समझ गए, विद इन द लिमिट 0 to 1। कब, जब C0, C1, Cn सारे पॉजिटिव हों और हमें इनको -1 से 0 अगर ये अल्टरनेट हो, ठीक है, यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा हमें क्या करना है, अल्टरनेट, ठीक है ना। अब चलिए आपसे कहा जाए तीसरा बेटा, हम आपसे कहें तीसरा पॉइंट, राइट डाउन, इफ द सम कंटेन्स ऑड कोफिशिएंट्स, if the sum contains odd coefficients, बेटा odd coefficients का मतलब odd places पे, that is C0, C2, C4 and so on, समझ गए। odd यानी C1 पहले प्लेस पे होता है, C2 थर्ड प्लेस पे होता है, C3 हमारा बोल बेटा C4 हमारा फिफ्थ होता है, तो ऑड प्लेसेस मतलब है। देन इंटीग्रेट -1 to 1, देन इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 1, तो लिमिट बेटे होंगी -1 to 1। और दे बेटा, इफ द कोफिशिएंट्स, इफ द सम कंटेन्स, देखो if the sum contains even coefficients, बेटे इवन का मतलब इवन प्लेस पे, C1 सेकेंड प्लेस पे होता है, C3 4 पे होता है, C5 ऐसा बेटा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, देन सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, then subtracting 2 from 1, समझ गए आप, 2 from 1 and then dividing by 2, then dividing by 2, समझ गए बेटा। देखिए, if the sum contains even coefficient C1, C2, C5 and so on, then subtracting 2 from 1
एंड देन डिवाइडिंग 2 बाय 2, यानी बेटा 2 का मतलब इस लाइन का 2 कब, अल्टरनेट वाला, यानी जब टर्म्स एक बार क्या करो आप अल्टरनेट और एक बार, समझ गया आप, दोनों को प्लस 2 फ्रॉम 1 एंड देन डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान दो, और 5वां टॉपिक है, राइट डाउन, if in denominator of binomial coefficient product of two numericals, if product of two, ठीक है बेटा, if the product of two numericals are given, ठीक है ना, कहाँ, डिनोमिनेटर में, if the product of two numericals are given then integrate 2 times, first time देखें, then integrate 2 times, then integrate 2 times, पहली बार 0 to x, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम 2 times, फर्स्ट 0 to x, then between the suitable लिमिट्स, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 न्यूमेरिकल्स हों तो आप 2 बार इंटीग्रेट करोगे, फर्स्ट बिटवीन द लिमिट 0 to x एंड देन सुटेबल लिमिट्स, ठीक है। ये बेटा तरीका है, आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो हम एक बेटे क्वेश्चन की बात करें, देखिए कैसे, ध्यान दो आप, राइट डाउन बेटा 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करें बेटे एक सवाल की, देखिए कैसा, लिख लिया आपने, आपसे कहा जाए देखो बेटा, if 1 plus x raised to the power n is equal to c0 plus c1x plus c2x square and so on cn xn, ठीक है। then देखो बेटा, then prove that, क्या है बेटी, c0 plus c1 upon 2 plus c2 upon 3 plus, समझ गए बेटा, ओके, cn upon n plus 1 and so on, that is cn upon n plus 1 is equal to, this is 2 की पावर n plus 1 minus 1 to raise the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1, ठीक है ना, to raise to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1, this we have to prove, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, सारे कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव हैं, यानी c0 c1 c2 cn क्या ये पॉजिटिव हैं। तो हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट्स 0 to 1, यानी आपसे कहा जाए इंटीग्रल 0 to 1 और दैट इज 1 plus x raised to the power n dx, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल c0 plus c1x plus c2x square and so on cn xn dx, ठीक है ना। और बेटा इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा
1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका इंटीग्रल हुआ, इज इक्वल टू, दे बेटा, c नॉट का c1 इंटू एक्स हो जाएगा, c1 x का c1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसका बेटा c2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, एंड सो ऑन n, देखो बेटा cn इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। और आपने कहा ये लिमिट 0 to 1 है, और यहाँ भी बेटा लिमिट 0 to 1 है। समझ गए? देखो कांस्टेंट का इंटीग्रल बेटा dx क्या होता है, x होता है। भाई आपसे कहा जाए dx, तो आपने कहा कितना x हो गया, तो c नॉट का इंटीग्रल हुआ c नॉट इंटू एक्स, फिर c1 x का हुआ, c1 तो कांस्टेंट है, x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और c2 कांस्टेंट है, तो बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये cn इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब बेटा क्या करें हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, देखिए ध्यान दो। अब बेटा आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, हम आपसे कहें बेटा कुछ ऐसा, देखिए अब ध्यान दो बेटे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस विल इम्प्लाइज x, देखो x को 1 पुट करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां x है वहां 1 पुट किया, और माइनस जहां x है वहां 0 पुट किया। तो देख बेटा ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है बेटा, माइनस 0 पुट करोगे 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू, दे बेटा यहाँ पे x को 1 पुट करोगे तो x, देखो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा c नॉट प्लस c1 अपॉन 2 प्लस बेटा c2, ठीक है ना, अपॉन 3, यही आएगा। ओके, एंड सो ऑन कितना, दैट इज cn अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, और बेटा माइनस जब आप लोअर लिमिट यानी x को 0 पुट करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, यानी अब ये आ गया माइनस का 0। ओके, और बेटे अगले स्टेप पे आपका आंसर है, दैट इज, देखो 1 की पावर 1 ही हो जाएगा, यानी कितना हुआ, टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू c नॉट प्लस c1 अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 3 एंड सो ऑन cn अपॉन n प्लस 1। और बेटा यही तो हमें प्रूव करना था, आप देख लो ये बेटा हमें प्रूव करना था, और हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। देख लो आप, यहाँ से यहाँ ये देखिए, और ये बेटा ऐसे, यानी टू द पावर, ठीक है ना, वैसे नहीं बेटे यहाँ तक, ये है ना, ये हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। यानी c नॉट प्लस c1 बाई 2 प्लस c2 बाई 3 प्लस cn अपॉन n प्लस 1 कितना हुआ, टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब भी बेटे ध्यान दो, इसका एक और तरीका भी है, जैसे हमने पिछले जब हमने यूज़ किया था डिफरेंशिएशन मेथड, तो बेटे क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड से भी सॉल्व किया था। यानी सेकंड मेथड का मतलब यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो बेटे इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखें। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बेटा क्या है, LHS है। LHS क्या है, c नॉट प्लस c1 बाई 2 प्लस c2 बाई 3 प्लस cn अपॉन n प्लस 1। तो ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ें, यानी हम आगे बढ़ें अब सेकंड मेथड पे बढ़ा जाए। चलो देखो बेटे, इसी क्वेश्चन का आपसे कहा जाए बेटा सेकंड मेथड। अब यहाँ पे
LHS है कितना है, ये है C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 एंड सो ऑन Cn अपॉन n प्लस 1। ठीक है बेटा, और इसको लिखा जाएगा, दिस इज समेशन r रन फ्रॉम 0 to n, यानी बेटा समेशन r रन फ्रॉम 0 to n, और कितना लिख बेटा CR अपॉन r प्लस 1, CR अपॉन r प्लस 1, इसको लिखो बेटा साहब CR अपॉन r प्लस 1। ठीक है ना, और दे बेटे अब ये कितना होगा, देखो इसका मतलब आपने कहा दैट इज समेशन r रन फ्रॉम 0 to n, और CR का मतलब बेटा NCR अपॉन r प्लस 1। ठीक है ना, बोल बेटे, और दे बेटा अब इसे लिखा जाएगा, ध्यान दे आप, दैट इज समेशन, देखो बेटे r रन फ्रॉम 0 to n, ये हो जाएगा n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन बेटा n प्लस 1। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू n अपॉन r n माइनस 1 CR माइनस 1। देख बेटा अब समझो बात को, देखिए आप इससे यहाँ आओ, यानी आप ही देखो कि अगर आपसे कहा जाए n प्लस 1 CR प्लस 1 तो कितना होगा, ये होगा n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू NCR, होगा ऐसा, बोलो। यानी बेटे हम इसका मतलब देखो, ध्यान दो बेटा, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, इसी प्रॉपर्टी से कि NCR क्या है, n अपॉन r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, यानी n प्लस 1 CR प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू NCR। यानी बेटे अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे दैट इज NCR अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बोलो, हो गया बेटा। अब समेशन किस पे है, अरे बोलो रे, r पे है, तो n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, यानी आप क्या कहोगे 1 अपॉन n प्लस 1 बेटा बाहर आ गया, और अब ये क्या हुआ, अब ये हुआ समेशन r रन्स फ्रॉम 0 to n, और कितना बेटा n प्लस 1 CR प्लस 1। बोलो अब n प्लस 1 CR प्लस 1 की वैल्यू बेटे, बोलो भाई कितना हो जाएगा, है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि देखो बेटा r को 0 दोगे, चलो एक सेकेंड, दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा n प्लस 1 C1 प्लस बेटा n प्लस 1 C2, r को 0 दोगे 1 मिलेगा, और ऐसे बेटे n दोगे तो n प्लस 1 C कितना बनेगा, ये n प्लस 1। तो ये देखिए अगर n प्लस 1 C0 होता तो 2 की पावर n प्लस 1 बनता, लेकिन कहानी ये n प्लस 1 C1 से है, तो दैट इज ये बनेगा 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। बोल बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो आप, अरे बोल सकते हो रे, मैं सुन लूँगा, आप बोलिए तो। दिस इज n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बेटा ये हुआ n प्लस 1, ठीक है ना। सो दिस इज क्या लिखा आपने, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना n प्लस 1। समझ गए बेटा कि देखिए अगर ये n प्लस 1 C0 से होता तो 2 की पावर n प्लस 1, अब n प्लस 1 C0 कितना होगा 1 होगा, यानी बेटा अगर ये n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 2 C2 से लेके n प्लस 1 C n प्लस 1 है तो वैल्यू हो गई 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो बेटा हम ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास है, ठीक है ना।
आप इत्मीनान से बेटा देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े हम। देखो बेटा ध्यान दे, आप राइट डाउन अगला सवाल। ठीक है, नोट कर बेटे, सारी लॉजिक पूरा आप देखते चल रहे हो, यानी यहाँ से हम कैसे इसको हमने कैसे यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ये बात हमने यहाँ बेटा समझाई हुई है, आप नोट करते चलें। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन की बेटा बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन बेटा, इफ 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cn x की पावर n। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस ऐसा। ठीक है, तो बेटा हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, राइट डाउन c0 माइनस c1/2, देखो c0 माइनस c1/2 प्लस c2/3 माइनस, समझ गए बेटा, c2/3 माइनस एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n cn/n प्लस 1 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1/n प्लस 1। ये बेटा हमें प्रूव करना है 1/n प्लस 1। ठीक है, तो मेरे पहली बात, अब यहाँ टर्म्स आर अल्टरनेट इन साइन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा -1 से 0, यानी बेटा अब आप क्या करो, इंटीग्रेट करो, दिस इज -1 to 0 1 प्लस x की पावर n dx इज इक्वल टू, यहाँ बेटा आपसे कहा जाए इंटीग्रल -1 to 0 c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cn x इज द पावर n और dx। बोल बेटा, आई बात समझ में, cn x की पावर n dx। ठीक है, और अब बेटे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये था -1 to 0 इज इक्वल टू बेटा, अब इसका इंटीग्रल यानी c0 इंटू एक्स प्लस c1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन cn इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट्स हैं -1 to 0। ठीक है बेटा, और दे बेटे, अब जब आप अपर लिमिट यानी x को 0 दोगे, देख बेटे यहाँ, अब यहाँ पे अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट -1 है। ठीक है बेटा, अब हमें करना क्या है, हमें करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले बेटे आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यानी आपसे कहा जाए ये सवाल आप नोट कर लो और यहाँ तक भी आप नोट करो, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, आप यहाँ तक भी नोट करिए तो बेटा हम आगे बढ़ें। ठीक है, देखो अब आपसे कहा जाए देखो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी हम
x को 0 देंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 यानी 1 ही हो जाएगा, दैट इज 1/n प्लस 1। और जब x को माइनस जो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ दे बेटा -1 दोगे, 0 दोगे, सब 0 हो गया, आई बात समझ में। और जब आप x को बेटा -1 दोगे, देखिए अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट आपसे कहा जाए, देख बेटा ध्यान देना, जब आप x को -1 दोगे तो यहाँ क्या आएगा, C1 तो पॉजिटिव आएगा बेटा, आई बात समझ में, C1 x²/2, ठीक है ना, यानी समझो बेटा दैट इज C0 माइनस C1, देखो चलो ओके बेटा। अब आप यहाँ पे जब आप अपर लिमिट दोगे तो x0 0 तो 0 माइनस, अब आप बेटा x को -1 दोगे, अंदर क्या आएगा, -C0 प्लस C1/2 माइनस C2/3 एंड सो ऑन। अब वही बेटा माइनस की पावर n Cn/n प्लस 1, और अब ये माइनस जब अंदर होगा तो C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 माइनस एंड सो ऑन -1 की पावर n Cn/ बोलो n प्लस 1, यानी बेटा ये प्रूव हो गया। यानी आपने कहा दिस विल इम्प्लाइज बेटे 1/n प्लस 1, देखो 1/ बेटे आपसे कहा जाए दैट इज 1/n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया, ये हमने बेटा क्या किया, प्रूव कर लिया। 1/n प्लस 1 इज इक्वल C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 प्लस -1 की पावर n Cn/n प्लस 1, ठीक है। और देखो अब बेटे इसका सेकेंड मेथड भी है, आप चाहें तो बेटा अप्लाई कर सकते हो, बस सेम प्रोसेस है। यहाँ -1 की पावर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, बाकी बेटे सेम प्रोसेस है इसका, आई बात समझ में, तो आप खुद करिए, ठीक है ना। अब बेटे हम आपसे कहें एक क्वेश्चन, देखो ध्यान दो आप, देखिए राइट डाउन, एक और सवाल बेटा देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहें हम, इफ 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस एंड सो ऑन Cn x की पावर n, ठीक है ना। 1 प्लस s की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस Cnxn, ठीक है बेटा। देन प्रूव दैट, देखो तो क्वेश्चन है, अगर ऐसा है तो बेटे प्रूव दैट दिस इज, ठीक है ना, C0/1 C0/1 प्लस बेटा आपसे कहा जाए C2/3 C2/3 प्लस C4/5 C4/5 एंड सो ऑन। दे बेटा अब ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना, बेटे कहाँ पे सीरीज खत्म होगी, और इसका बेटे आंसर है 2 की पावर n/n प्लस 1, ये है 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, सॉरी 2 की पावर n/n प्लस 1, ठीक है। दिस इज बेटा 2 रेज द पावर n/n प्लस 1, दिस वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना, 2 रेज द पावर n/n प्लस 1। अब देख बेटा, अब यहाँ पे क्या है बेटे, कौन सा तीसरा केस है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ऑड वाले हैं,
यानी ऑड प्लेस वाला है, C0 पहले प्लेस का है, C2 बोलो तीसरे का है, C4 5 का है। तो क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है -1 to 1। ठीक है बेटे, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है -1 to 1, यानी आप क्या कहोगे, लिमिट देख बेटा -1 to 1, ठीक है ना, -1 to 1, 1 plus x raised to the power n dx is equal to दे बेटा इंटीग्रल C0 plus C1x plus C2x square and so on, that is Cn into x की पावर n dx, और लिमिट्स होंगी बेटे -1 to 1। समझ गए बेटा, बोलो। अब यहाँ पे बेटा अल्टरनेट टर्म्स देखो, एक बार 1 एक बार -1, तो कुछ कैंसिल होंगे, आप समझ गए ना, वही कहानी आएगी, और कुछ बेटे एडअप हो जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी हम प्रॉपर्टी लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। या देखो बेटा, जैसा आप चाहो, आपसे कहा जाए दिस इज इंटीग्रल क्या हुआ, 1 plus x की पावर n अपान बोल बेटा n+1, और लिमिट्स हमारी हैं -1 to 1, ठीक है ना, लिमिट्स हैं बेटा -1 to 1 इज इक्वल टू, देखो बाकी तो सारा काम वही है, C0 into x plus C1 into x स्क्वायर अपान 2 प्लस बेटा C2 into x क्यूब अपान 3 एंड सो ऑन Cn into x की पावर n+1 अपान n+1, और लिमिट्स हैं बेटे -1 to 1। अब देखो यही समझना बेटा, चलो पहले इतना आप नोट कर लीजिए बेटा, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। अब देखो ये तो बेटा सवाल है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब केवल बेटा आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी इंटीग्रेशन की, ये सम्स आसान हो जाते, ठीक है ना। चलो देखो, देखो बेटे, अब आप x को 1 दोगी तो बेटा कितना आएगा, देखो अगर यहाँ x को 1 पुट किया जाए तो 2 की पावर n अपान क्या हुआ n+1, और माइनस बेटा 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ समझो बेटा, देखिए ध्यान दें, जैसे आप x को 1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, C0 आएगा, और जब -1 पुट करोगे तो माइनस का C0, लेकिन माइनस बाहर है बेटा, यानी C0 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी अब ये आ जाएगा दैट इज कितना बेटा 2 टाइम्स, और बोलो ये C0 प्लस, बोलो समझ गए ना। यहाँ बेटा देखो, जब आप x को 1 दोगे तो C1/2 आएगा, और जो -1 दोगे C1, लेकिन बाहर माइनस है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, अपर लिमिट माइनस, तो माइनस क्या कैंसिल कर देगा, यानी 2, देखो C1 वाला कैंसिल हो गया, और बेटा C2 वाला फिर हमारे पास आ गया। आई बात समझ में, यानी C2/3 आप क्या कहोगे बेटे, C2/3 प्लस बेटा C4 अपान कितना जाएगा 5 एंड सो ऑन, आपसे कहा जाए। अब दे बेटे ये अब डिपेंड करेगा n इवन ऑड पे, कौन सा टर्म बचेगा कौन सा छूटेगा, तो आप इसको क्या करो एंड सो ऑन। अब ये 2 इधर आके n+1 हो जाएगा, यानी अब आप यहाँ से कुछ ऐसा लिख सकते हो, यानी दिस विल इम्प्लाइज C0 प्लस C2/3 प्लस C4/5 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, दिस इज 2 raised the power
n प्लस 1, एक सेकेंड, ये 2 तो बेटा आएगा ना, आई बात समझ में, और हमें इसको क्या प्रूव करना है, 2 की पावर n, सॉरी ये बेटा इंटीग्रल n प्लस 1 आएगा तो यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, एक डिवाइड करोगे तो यहाँ बेटा ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर n अपान बेटा n प्लस 1, ये प्रूफ समझ गया ना। कि बेटा इंटीग्रल क्या होता है, अरे 1 प्लस एस की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस, जो x को 1 पुट कर 2 की पावर n प्लस 1, ये 2 डिवाइड कर देगा, यानी ये हमारे पास आंसर आ गया जो बेटा हमें प्रूव करना था। दिस इज 2 की पावर n अपान बेटे कहा जाए n प्लस 1, ठीक है, ओके, ठीक है बेटे। और एक और क्वेश्चन आप अपना देखो बेटा, गृह कार्य देख सकते हो, ठीक है ना, यानी एक क्वेश्चन देखो, राइट डाउन, लिख बेटा, ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए, तो बेटे आगे हम बात बढ़ाएं। नोट डाउन, क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cn x की पावर n, ठीक है, देन बेटा आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, तो अप्रूव करो बेटा, c1 अपान 2, यानी अभी इवन वाले हैं, c1 अपान 2 प्लस c3 अपान 4, दे बेटा c3 अपान 4 प्लस c5 अपान 6, समझ गए आप, एंड सो वन इज इक्वल टू, एंड सो वन, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है ना। अब बेटा आपने पढ़ा हुआ है, ये हमारा बेटे चौथा केस है, यानी आपने क्या लिखा था, 2 माइनस 1। देखिए अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हम 2 रिजल्ट्स यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। आपने कहा था 2 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी पहले इसको हम इंटीग्रेट करें, -1 से 0, फिर 0 से 1, दोनों क्या सब्ट्रैक्ट करें। या बेटा आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो, आपने कहा था, देखिए इसका आंसर मैं लिख दूं, देखो आंसर है बेटा, वी नो दैट, पहला क्वेश्चन क्या था इसका कि c0 प्लस c1 बाई 2, देखो c0 प्लस c1 अपान 2 प्लस c2 अपान 3 एंड सो ऑन cn अपान n प्लस 1, ये बेटे कितना था, ये था 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये क्वेश्चन आज का पहला सवाल था। ये बेटे हमें पता है कैसे मिलेगा, जब आप इसको 0 से 1 इंटीग्रेट कर दोगे इस वाले को। एंड दूसरा क्या बेटे आपने लिखा था, आपने कहा था कि बेटे c0 माइनस c1 बाई 2, c0 माइनस c1 बाई 2 प्लस c2 बाई 3 माइनस एंड सो ऑन -1 की पावर n, कितना बेटा cn अपान n प्लस 1, ठीक है बेटे, cn अपान n प्लस 1, ये कितना था 1 अपान n प्लस 1 था। दिस इज इक्वल टू, देखो cn अपान n प्लस 1 ये था 1 अपान बेटा n प्लस 1, ठीक है ना। और अब बेटे देखो ध्यान देना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है ना, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। आपने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी हमें क्या करना है, 1 माइनस 2 कर देना है। जब बेटा आप 1 माइनस 2 करोगे तो ध्यान देना, देखो यहाँ मान तो c0 कैंसिल होगा, c3 कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा आपका, हर बार समझ में, डिवाइड बाई 2 करना है, यानी 1 माइनस 2 उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप समझ भी रहे हो,
ठीक है ना। जब आप 1 माइनस 2 करोगे तो बेटा ये माइनस ए प्लस, तो सी नॉट कैंसिल, C1 ऐड। समझ गए बात को, आई पास समझ में, ठीक है बेटा। तो आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी 1 माइनस 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके। तो बेटा ये चीज़ें हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मामला हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। मामला बेटा सेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी बात हम अगले क्लास में करेंगे, इतना बेटे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।